अगर पाकिस्तान के इसमें कनेक्शन मिल जाता है, अगर पाकिस्तान इस हमले में इन्वॉल्व है, अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब वापस पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करेंगे? दिल्ली लाल किले के पास में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने टेररिस्ट अटैक करार दे दिया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया है जो भी आतंकवादी इस हमले को अंजाम दिए हैं और उनसे जुड़े हुए हर एक को बख्शा नहीं जाएगा। और ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एकदम क्लियर कट कहा है कि अगर कोई भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला करेगा तो उस आतंकवादी हमला करने वालों के ऊपर रहम नहीं होगा, उसको जवाब जरूर मिलेगा। और सूत्रों की माने तो ये जो आतंकवादी हमला हुआ है दिल्ली के लाल किले के पास में, इस हमले को 4 महीने पहले से रचा जा रहा था जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर, और जो इसको रच रहे थे वहां की आईएसआई और वहां के कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे। उन्होंने हमारे मुल्क इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए यह प्लान बनाया और उस प्लान के ऊपर वो लोग काम किए। और जो पिछले 15 दिन से स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रही थी, चाहे उनके आप आर्मी ऑफिसर्स के ले लो, चाहे आप उनकी सेना की ले लो, चाहे आप उनकी पत्रकारों को ले लो, वो खुलेआम इस तरीके की बात करते थे जिससे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अंजाम देने की फिराक में है। और 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसके बाद में मेरे भाई आप लोग सबसे पहले ये समझ लें कि कोई भी टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा और टेररिस्ट को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है। आप लोगों को याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद में हमारी सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया था वहां पर एयर स्ट्राइक करके। और उसके बाद में 5 महीने पहले 2025 में जो अभी हमला हुआ था पहलगाम में, जिस हमले में हमारे देश के 26 बेकसूरों को मार दिया गया था, उस हमले के बाद में हमारे पीएम ने खुल के कहा था कि इनका बदला लिया जाएगा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जहां पर भी जाकर के छुप जाए उनको ढूंढ कर मारा जाएगा। और उसके 15 दिन के बाद में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वहां पर एयर स्ट्राइक की और जिसके बाद में बताया गया कि कम से कम 200 आतंकियों को मार दिया गया है। ये हमारी रिपोर्ट थी हिंदुस्तान की मीडिया की। और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा जुबानी जंग भी चली। उसके बाद में मैदान में भी 2-2 हाथ आजमाए और उसके बाद में दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर के ऐलान के बाद में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा था कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। और उसी दौरान आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक और टेररिस्ट अटैक हो जाता है जिसमें हमारे देश के 14 नागरिक मारे जाते हैं और 35 से ज्यादा अभी तक घायल। और इस हमले के बाद में क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब जो है वापस से हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? अगर पाकिस्तान के इसमें कनेक्शन मिल जाता है, अगर पाकिस्तान इस हमले में इन्वॉल्व है, अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी हमला हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब वापस पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करेंगे? तो मेरे भाई यकीनन करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया है जो भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा, उन आतंकवादी हमला करने वालों के घर में घुस के मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी का जो है स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और इसमें कोई भी बातचीत नहीं होगी, गोली का बदला गोली से दिया जाएगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है। तो क्या आप लोग समझते हो कि एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग का खतरा मंडरा रहा है? मेरे भाई यकीनन ये जंग होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी चल रहा है। और ये याद रखो, ये ऑपरेशन चल रहा है। याद रखना, अगर यहाँ पर पाकिस्तान का हाथ हो, अगर पाकिस्तान इसमें शामिल है, तो याद रखना वापस से नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक करेंगे। ये उनका ऑफिशियल बयान है। तो आप लोग क्या समझते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।